जीवन में एक ऐसा निर्णायक क्षण जरूर आता है जब हर परिचित चेहरा, हर सहारा, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या समाज, अचानक अदृश्य हो जाता है। हम स्वयं को एक नितांत अकेले स्थान पर पाते हैं। ये कड़वी सच्चाई तब समझ आती है कि दुनिया में अपने दम पर खड़े रहना कितना जरूरी है। दुर्भाग्यवश कई लोग इस हकीकत को तब जान पाते हैं जब देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह फेर लेती है और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही किनारे हो चुके होते हैं। जब मदद की हर उम्मीद टूट जाती है और हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? परंतु सत्य ये है कि ये स्थिति हर किसी के जीवन में आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने भीतर की रोशनी को खोज लेते हैं। इस गहन प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने सदियों पहले अपने मौन और अपनी अंतिम सीख में दिया था। उन्होंने कहा था, अप्पो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। ये वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन की पूरी सच्चाई को समेटे हुए था। जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम चरण पर थे और उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भयभीत होकर पूछा, भगवन, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे? तो बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें खुद रोशनी बनना होगा। आज हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें राह दिखाएं, हमारी कीमत समझें, हमें संभालें, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते तो हम बिखर जाते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जो व्यक्ति अपने दम पर नहीं चलता, वो किसी दिन दूसरों की छाया में खो जाता है। हम अक्सर दोस्तों के भरोसे, रिश्तेदारों के सपोर्ट पर या पार्टनर की मुस्कान पर निर्भर हो जाते हैं, और जब ये लोग बदलते हैं तो हमें लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। बुद्ध ने इस अस्थायित्व को स्वयं अनुभव किया था। एक राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने देखा कि धन है, सुंदरता, यश और लोग, सब कुछ एक दिन चला जाएगा। उसी दिन उन्होंने राजपाट, परिवार और हर सुविधा का त्याग करके अपने भीतर के सच की तलाश शुरू की। इस यात्रा में उन्होंने जाना कि सबसे गहरा अकेलापन वो है जब आप स्वयं को नहीं जानते। अगर आप खुद को जान लें तो जंगल में भी अपार साहस महसूस होता है। उन्होंने पाया कि दुख का कारण है आसक्ति, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते से जकड़ जाना। जब हम किसी से बंधते हैं तो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। लेकिन बुद्ध ने बताया कि आपके भीतर वो अदम्य शक्ति मौजूद है जो किसी सहारे के बिना चल सकती है। तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा गुरु और सच्चा सहारा तुम्हारी अंतरात्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो कोई तन्हाई, असफलता या आलोचना तुम्हें डरा नहीं सकती। आज की दुनिया में जहां लोग दूसरों के छोड़ जाने पर टूट जाते हैं, बुद्ध का मार्ग समझा जाए तो आप खुद को कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दुखी युवक को बुद्ध ने समझाया था कि अगर तूफान आए और तुम्हें एक टिमटिमाता दिया दिया जाए तो तुम उसे दोनों हाथों से ढक लोगे। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा की लौ को भी तुम्हें ही खुद से बचाना होगा। दुनिया का तूफान हर दिन आएगा, लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर तुमने अपनी रोशनी को संभालना सीख लिया तो कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं पाएगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, बस खुद को भूल गए हो। बुद्ध का मार्ग त्याग का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का मार्ग था। उन्होंने कहा कि आसक्ति छोड़ दो, संपर्क रखो पर जकड़ो मत, प्रेम करो पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं, सहारा लो पर उस पर निर्भर मत हो। निर्भरता ही पराजय है और आत्मनिर्भरता ही विजय है। इसलिए अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसका इंतजार मत कीजिए। पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप खुद के दम पर जीना सीख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। दुनिया डराएगी, अकेले मत रहो, बोझ अकेले कैसे उठाओगे, मगर बुद्ध का उत्तर था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और ये जीत ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण से आती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप खुद के फैसलों के खुद मालिक बन जाते हैं और अपनी खुशियों या दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तभी आप सच्ची शांति का अनुभव करते हैं।
जो लोग हर चीज के लिए दूसरों की हाँ या ना के मोहताज होते हैं, वो अंदर से हमेशा डगमगाते रहते हैं। इनकी खुशी और आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में बंद होता है। जीतने के लिए खुद के दम पर खड़ा होना सीखो। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति और तारीफ के पीछे भागते हैं? यही बेचैनी की जड़ है। जिंदगी की सबसे पहली शिक्षा यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उसी दिन वो चाबी पानी जो हर ताले को खोल सकती है। मन को शांत करने का एकमात्र तरीका है अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना। मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता हमें यही सिखाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता उस सम्मान का नाम है जो अपने दम पर जीने से आता है। मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी सोच पर विश्वास करना और अपनी दिशा खुद तय करना। और भावनात्मक आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आपकी खुशी और शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना हो। जब भी कोई मुश्किल आए, अपने मन से एक बात कहो कि ठीक है, ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे पार निकल गया तो फिर कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। याद रखिए, आप खुद के साथ रह सकते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब ये दुनिया भी आपको देखती है, सुनती है और एक दिन सलाम करती है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है, तो यकीन मानिए हमारे चैनल पर ऐसी और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए और ऐसी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच, एक और नई प्रेरणा के साथ।